अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना चेहरा के साथ मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आयशा राना। आज का हमारा टॉपिक है कोरोना और सेहत, यानी कि कोरोना जो है वो उसने पिछले दिनों में कितना ज्यादा लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया, जिससे लोगों की सेहत जो है वो इफेक्ट हुई। छोटी सी बीमारी भी जो है वो इंसान के लिए बहुत भारी साबित होती है, क्योंकि जिंदगी जो है वो अच्छी नहीं लगती, और अगर इंसान बीमार पड़ जाए तो उसको जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सेहत जो है वो हजार नेमत है। आज हमने स्टूडियो में खास तौर पे इस पे बात करने के लिए यहाँ पे इनवाइट किया है हकीम रियाज अहमद मोहम्मदी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो खानदानी हकीम हैं, पुश्त दर पुश्त हिकमत का काम से अंजाम दे रहे हैं, और इनके हाथ में माशाल्लाह से बहुत शिफा है। सेहत पर इनकी रिसर्च है और जड़ी बूटियों में खास महारत रखते हैं। जी, इनके साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फरहाना खटिक साहिबा, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में माशाल्लाह से माहिर हैं, मुंसलिक हैं तकरीबन 20 सालों से, और मुख्तलिफ बहुत अच्छे स्कूल्स में जॉब कर चुकी हैं, और बहुत सी इन्होंने बच्चियों को ट्रेनिंग भी दी है। और इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं राजा मुबीन अफजल साहब, जो कि सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, कोऑर्डिनेटर हैं असद उमर साहब के, और इसके अलावा जो है कोऑर्डिनेटर हैं पुलिस के, और लाइफ मैप डेवलपर के ऑनर हैं, और रीजन हेड हैं इस्लामाबाद के, और जिनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमीन अब्बास साहब। अमीन अब्बास साहब जो हैं वो मुख्तलिफ चैनल्स पे परफॉर्म करते हैं। इन्होंने बहुत खूबसूरत आवाज पाई है, आप इनके अक्सर जो है वो गाने सुनते रहते हैं। आज भी हमें ये मजे मजे के गाने सुनाएंगे। तो जी, बात करते हैं कोरोना और सेहत पे। तो हकीम साहब, आपसे शुरू करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना पे आपकी क्या तहकीक है, और जड़ी बूटियों के हवाले से प्लीज जरा हमारे नाजरीन को बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, सुनने वाले नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहली बात तो ये है, ये जो कोरोना है ये बिगड़ा हुआ जुकाम है। जब इंसान को जुकाम हो जाता है तो उसका वो इलाज नहीं करते, जुकाम बिगड़ जाता है तो उसको आलमी वबा के अंदर कोरोना का नाम दिया गया है। सही। इसका बेहतरीन इलाज ये है, जो हमारे बुजुर्ग भी आज से 100 साल पहले जो हिकमत के अंदर जुकाम का इलाज किया जाता था, उसके अंदर जड़ी बूटियों से इलाज दरियाफ्त किया गया है। सलामकी का कावा है, उसके अंदर मिलट्ठी भी डालते हैं, शक्कर तेगाल भी डालते हैं, और बर्ग उसा भी डालते हैं। उसका जिशांदा तैयार करके रात को सोते टाइम को बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को दिया जाता था। अच्छा, जब वो जुकाम कंट्रोल नहीं होता था तो साफ ज़ाहिर है जब उससे के पास से कोई भी शख्स गुजर जाए तो उसको भी जुकाम लग जाता था। हाँ जी, वायरल इन्फेक्शन है। जी, वायरल इन्फेक्शन है। तो इसी वजह से जो कोरोना का नाम दिया गया है, उसी बेसिक वो बिगड़ा हुआ जुकाम है, उससे जड़ी बूटियों का इलाज दरियाफ्त किया गया है। बेशुमार लोगों को फैज भी मिला है, और जुकाम की वजह से आप क्रिस्टल मेंथोल होता है, उसकी आप स्टीम ले सकते हैं। जिस तरह आपको वेंटिलेटर पे रखा जाता है कोरोना पेशेंट को, इसी तरह आप बंद कमरे के अंदर मेंथोल को जो है उसकी स्टीम ले तो उसकी भाप से और उसका जुकाम जो है वो भी काफी बेहतर हो जाएगा। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए हर्ब्स के अंदर वो जड़ी बूटियां हैं, जिसके अंदर सफेद मूसली है, सिंगाड़ा भी है, और उसके अलावा स्टावर भी है। बेशुमार ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसका सफू बनाकर सुबह दोपहर शाम हाफ स्पून जो है वो ताजे पानी के साथ लें, और इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह ये जो कोरोना जैसी बीमारी है इससे आप निजात पा सकते। क्या बात है, जबरदस्त। फरहाना खटक साहिबा जो है ना, ये कोरोना में मुब्तला हो चुकी थी, तो इनसे जान लेते हैं कि इन्होंने कौन से देसी टोटके ऐसे अपनाए कि फिर आप सेहत याब हो गए। बहुत शुक्रिया। वाकई में जब ये मेरा कोरोना का फेज शुरू हुआ तो शुरू में इतना मतलब तकलीफ नहीं थी जितने की बाद में हुई, मगर ये कि जो देसी हमने इलाज इसके किए वो सबसे ज़्यादा तो भाप था, जिसमें कि आप लौंग डालें, उसके अलावा कलौंजी था, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि इफेक्टिव रहा। और जितना भी मैंने वो किया, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे लगा कि जिसका असर होता है वो एक तो भाप है, और उसमें भी आप लौंग डाल के, और दूसरा जो था वो कलौंजी था।
यानी कि लेकिन ये साथ आपके साथ में- देसी टोटके थे जी, आपके। लेकिन इस तरह से विटामिन सी का भी काफी मतलब वो रखा, जिस तरह से कि जो ऐसे नींबू वगैरह जो है हाँ वो जी, कहवे में ले जी, लेती थी जी आप। जी बिल्कुल। जबरदस्त, और ये अदरक का कहवा हाँ और ये जी। चीजें जो थी वो काफी अच्छा, काफी मतलब इनका इफेक्टिव जी, है। effective। सर हमारे तो देसी टोटके यही होते हैं कि कुछ जुकाम लग गया, अदरक डाल दी, चाय में डाल दी, जी, बिल्कुल। वो पी ली तो वो वो बात भी बेहतर है। देखें, बेशुमार घरेलू जो टोटके होते हैं ये ज्यादा सरंजाम दे जाते हैं, उसके फायदे भी होते हैं। ज्यादा फायदे हैं, तो बिल्कुल ये बिल्कुल। जड़ी बूटी का जो कावा बना के पीते हैं उसके अंदर भी बेशुमार जो है वो शफा है। जिस तरह ये क्रिस्टल मेंथोल है, बेसिकली ये जो ब्रेन की जो नालियां हैं जो जिसके अंदर फ्लू का ज्यादा अखराज नहीं होता, जिस टाइम वो उसकी स्टीम ली जाती है तो फ्लू का अखराज होता है, ठीक है, और जुकाम से भी निजात मिलती है, कोरोना बिल्कुल। जैसी बीमारी से भी मिल निजात मिलती है, बिल्कुल। ये राजा मुबीन अफजल साहब आपसे भी जानना चाहेंगे कि कोरोना के दिनों में एसओपीज को वैसे लोगों ने फॉलो भी किया बहुत ज्यादा, लेकिन आजकल जो देखने में आ रहा है मेरे ख्याल से या तो लापरवाही बहुत ज्यादा बढ़ गई है या लोग जो है वो बिल्कुल ही वो हो गए हैं, खौफ खत्म हो गया कोरोना का। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए आजकल भी फॉलो हो रहा है, लेकिन इसमें दो क्लास हैं। एक क्लास वो होती है लीड क्लास होती है जी। उसमें उन अवेयरनेस भी होती है, एजुकेशन भी होती है, उनको पता है फॉलो कैसे किया जाता है। एक वो मजदूर है जो 500 रुपया कमाता दिन का, उसी से वो खाना भी खाता, उसी से वो फीसिस भी देता है, आप उसे बाउंड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आप उसे बाउंड कैसे करोगे? दूसरी बात, आप 30 बात का था, आप जो मास्क पहनते हो 30 रुपए का भी है, 20 रुपए का है, 50 रुपए का भी है। बिल्कुल। वो कहता है यार ये 50 रुपए का जो मैं मास्क ले रहा हूँ मैं अपने बच्चों के लिए कोई चीज ले जाऊँ, आप उसे कैसे बाउंड करोगे? नहीं होगा। और एक हद तक बाउंड कर सकते हैं, फिर भी एसओपीस हमने की। अभी भी हम 10 बजे तक शॉप्स ऑन रखते हैं, उसके बाद हम बंद कर देते हैं। इसमें हमारे टाइगर फोर्स के नौजवान हैं, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन होती है। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं अमदा शफकात साहब, वो हमारे साथ होते हैं। हर दूसरे दिन हम हर मार्केट का दौरा भी करते हैं, एसओपीस का पूरा फॉलोअप करवाते हैं। अंदर अभी तक आप चेयर्स नहीं है कि आप टेबल पे बैठ के खाना खा सकते हैं, आप ओपन माहौल में खाना खा सकते हैं। नहीं, अभी ये जो सॉरी आपने मास्क की बात की है, ये जब नया नया कोरोना आया था मेरे ख्याल से मास्क जो है ना जो 20 रुपए का था ना वो 100 रुपए का मिलता था। ये हकीकत है। इसमें गवर्नमेंट ने अब मेरे ख्याल से बड़ी लोगों को इस चीज से बड़ी तकलीफ थी कि इतना महंगा क्यों मास्क मिलता है। गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह बात का, तो मैं आपको अपनी बात बताऊं तो जी, मास्क जी। जो हम थे हमने लाखों की तादाद में खुद लोगों में तकसीम Distribute किया। किया। हमने जब मस्जिद को देखा, जी। मस्जिद में लोग पढ़ते थे, अल्लाह का घर है, आप बाउंड नहीं कर सकते थे। काफी टाइम तक हमने उसको बाउंड किया है। उसके बाद आप जब लोग आना स्टार्ट हुए, हमने वहाँ पे मास्क, सैनिटाइजर, हर चीज का इंतजाम किया। जो बगैर मास्क की एंट्री नहीं थी, अब बैंक में अभी तक बगैर मास्क हाँ, के नहीं अभी जा भी बहुत सी सकते। जगहों फ्री पे- ऑफ कास्ट आप हाँ जितने भी ओकेजन होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, वो गवर्नमेंट के हों या लोगों के भी हों, कोई भी हो, वहाँ मास्क के बगैर आपकी एंट्री नहीं है किसी जगह पे भी। अभी भी लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन बात का देखें, कारोबार है ना, अब जितने भी फार्मेसी है लोगों ने बनाई हुई, वो बिजनेस है, कारोबार है। अब जो पुराना भेड़िया है, काला भेड़िया, अब वो टाइम से खत्म होगा, एक टाइम खत्म नहीं होगा। हमने जितना कंट्रोल कर सकते थे हमने किया। बिल्कुल किया। मुबीन अब्बास साहब आपसे भी जानना चाहेंगे, सेहत तो बहुत जरूरी है, तो अभी फ्लू हो जाए तो उसमें आवाज, आपकी तो आवाज जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है, तो आवाज चेंज हो जाती है ना, फ्लू हो जाए तो बिल्कुल बदल जाती है। किसी फोन पे बात करे वो पहचानता ही नहीं है भाई कौन बात कर रहा है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे तो फ्लू मुझे हो जाए तो मेरा आवाज और अच्छा हो जाता है। अच्छा हो जाता है। तो बारी बारी वो बेस का आवाज बन जाता है ना, जो हम very याद nice. करके बनाना चाह रहे होते हैं, अच्छा तो वो ऐसे फ्लू में बन जाता है। अच्छा। कई लोगों को हम फ्लू में सुनाते हैं, वो कहते हैं यार क्या बात है, बेस क्या बात यार। पाई है। वो जब सही आराम आता नहीं है तो ये फ्लू जान के करवाने की कोई जड़ी बूटियों से दवाई है? दवाई इंसान जड़ी ऐसी- बूटियों में से नहीं पाई जाती। आप ठंडा पानी पिए, चावल खा ले, चावल से ऊपर बस से आप ठंडा परहेज पानी करना पी शुरू कर। लेंगे तो वो तभी फ्लू हो जाएगा, आपका गला बैठ जाएगा। गला ठीक बैठ है। जाएगा। ये तो सही। गर्मी खुश्की की वजह से ही होता है। सर्द गर्म भी जिस्म हो जाए जिसे कहते हैं। उसकी वजह से भी फ्लू होने का अंदेशा होता है। अंदेशा और होता उसमें है। यह है कि आप मसलन अभी गर्म कमरे में बैठे हैं तो बाहर चले जाएं, जब जिस्म हीटअप हो जाए, सर्द और गर्म हो जाएगा तो उससे भी 99% अंदेशा होता है फ्लू होने का। तो हकीम साहब ये भी हमें बताएं कि जिसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है, कमजोर होता है, तो उसको जल्दी इफेक्ट कर लेता है, तो उसके लिए कोई ऐसी ताकत वाली दवाई है? उसके लिए ताकतवर जो ड्राई फ्रूट है उसका आप काजू का इस्तेमाल करें, किशमिश का करें, और उसके अंदर अखरोट है उसका इस्तेमाल करें। ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए। उससे हटके जो जड़ी बूटी है उसके अंदर स्तावर है, सिंगाड़ा है, सफेद मूसली है, अश्वगंधा है जिसको अस्कन नगोरी कहते हैं। इन चीजों का सफूफ बना के रखें, पूरी बॉडी को इंशाल्लाह जो उसके
हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर, बॉडी को रीजनरेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। उसके अलावा फलों में से है, जिस तरह कोई ज्यादातर, अभी पिछले दिनों में एक हमारे दोस्त हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उसको कोरोना हुआ है। उसकी वजह यही है, सबसे पहले इंसान को ठंड महसूस होती है, अच्छा, ठंड महसूस होती है, फिर वो चाहते हैं या किसी डॉक्टर के पास उसका टेस्ट होता है, साथ ही उसकी जो टेम्परेचर होता है उसकी एक लिमिट है, 3 से 4 घंटे तक उसको बुखार रहता है, उसके बाद फिर वो थोड़ा सा। ये तो फरहाना साहिबा भी हमें थोड़ा सा बता सकती हैं कि क्या फील आता था आपको, क्या महसूस करती थी नहीं, आप? वो शुरू में तो बिल्कुल सच पता नहीं चला, लेकिन जब टेम्परेचर शुरू हुआ, बुखार शुरू हुआ, तो उसके साथ ही सिम्टम्स हुए। लेकिन मैं भी हकीम साहब से ये भी पूछना चाहूँगी कि मैं तो ये तमाम जड़ी बूटियाँ पहले से ही इस्तेमाल कर रही थी, तो फिर मेरा क्यों इतना तो फिर problem इनको हो ये गया? कोरोना हो गया। ऐसी हॉस्पिटल में एडमिट होना हाँ, पड़ा। कोरोना वो का- सेहत अटैक टाइम पे, हाँ जी। जबकि वो मैं तमाम जड़ी बूटियाँ पहले से ही और एहतियात भी कर रही थी, तो ऐसा क्यों हुआ? उसकी वजूहत है ना, उसकी 2 वजूहत है। सबसे ये है कि जिस तरह ये एक वायरस है, वो आस पास जाने से भी, अल्लाह ना करे कहीं से भी आप मार्केट से गुजर रहे हैं या किसी इदारे से वाबस्ता है या किसी स्कूल में है, किसी घर के अंदर बड़ों को होता है, बड़ों को फिर बच्चों को होता है, बच्चों से लग सकता है। अच्छा, उसकी बुनियादी जो वजूहत है, उसकी बुनियादी वजूहत यही है कि SOPs की खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी बहुत होता ज़रूरी है। है। उसकी वजह से फिर ये जो जितनी कोरोना जैसी बीमारी है ये दूर भागती है। सही। अच्छा, उसकी एक एज इफेक्ट होता है, दूसरा आप जड़ी बूटियां कितने अरसे से आप इस्तेमाल कर रही हैं, उसके अलावा जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए ये जो जड़ी बूटी बताई है, स्टावर जो है और अश्वगंधा है, अस्कनगोरी जिसे कहते हैं, सिंगाड़ा ये तो है, इतने मुश्किल नाम है, ये तो मैं मतलब सुन रही हूँ तो वो बड़े मुश्किल लग रहे हैं। इसमें तो हकीम साहब का गाइड कर देंगे। नहीं यार, कम से कम 1 महीने तक जड़ी बूटी का तमाम किसी भी आप अच्छे दवाखाने पे या पंसार स्टोर पे चले जाएं, अच्छा। तो सब जितने भी वहाँ जो पंसारी है या हुक्मा हजरात है, उनको सबको इल्म होता है। उसको 2 जड़ी बूटियों का नाम ले, 3 का वो खुद बता देंगे कि इसके अंदर वो ऐड की जाती है। अच्छा अच्छा, उसका तो ये ये हाथ- फरहाना साहिबा ने भी देसी यानी कि टोटके भी फरहाना- आजमाए, साथ-साथ जो है वो सब दवाइयाँ कुछ भी- देखिए, जी, इसमें- लेकिन ये कि देखे ना, किसी मैं को वादे क्रॉनिक कर हो देता हूँ जाता है, किसी को जल्द आराम आ कि जाता जो है। ये हकीम साहब ने भी बात की और इन्होंने जो जवाब मांगा वो ये था कि देखें, कोरोना होता है, लेकिन कोरोना की अलग सिम्टम होते हैं और अलग लेवल होता है। अब किस लेवल पे, बात का हमें भी होता, अब में फ्लू हो गया, हमें भी कोरोना है, हमने टेस्ट भी नहीं कराया, लेकिन हम उस हालत से खेलते हैं, हम उसे बिल्कुल वो पास कर जाते हैं जी, बिल्कुल। और हमें बिल्कुल हम ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाता है। बात का जो उसे पैनिक ले लेते हैं, जिसे कोरोना हुआ उसे पता लग गया, टेस्ट किया, यार मुझे कोरोना हो गया, वो पैनिक हो गया। उसने कहा यार मैं तो 10% बचने के 9% तो मैंने मरना ही मरना है। बाद का लोग ये सोच लेते हैं, तो वो और बीमारी के नीचे दब गए। आपने कभी किसी चीज को सीरियस नहीं लेना। नेगेटिविटी की साइड में हम जब भी सोचेंगे हमारा इम्यून सिस्टम तो वैसे ही डाउन हो हाँ, क्योंकि इसमें लेवल्स होते हैं ना, आप किस लेवल पे आपको कोरोना हुआ है, सही सही। ये डिपेंड होता है। नहीं तो इसलिए ऐसा- और एक और चीज मैं आपके ऐड करना चाहूंगा, तो ये है कि जैसे हकीम साहब ने कहा, ये जो हकीम साहब जड़ी बूटी है ना, ये अक्सर आपको जल्दी आराम नहीं देती, ये इसको टाइम लगता है आपको इफेक्ट होने के लिए, बहुत टाइम लगता है। आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, जल्दी इफेक्ट करने के लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो जरूरी है। ये काम करता है, ये आपको साइड इफेक्ट नहीं करेगा, होम्योपैथ जो भी है, लेकिन आपको टाइम देगा। मतलब इसको जो है ना, वो अगर होने से पहले ही इस्तेमाल कर लिया जाए, इस्तेमाल में लाया जाए, तो इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। स्ट्रांग हो सकता है, उसके बाद भी करें, बीमारियां जो है वो हम पे हमलावर ना हो। उसके बाद भी आप कर सकते हैं। उसके बाद भी कर सकते हैं, हाँ, उससे बिल्कुल। पहले भी कर सकते हैं, नॉर्मल रूटीन बाद का लोग जी, करते बिल्कुल। हैं। जी बिल्कुल। लेमन का आप ज्यादा इस्तेमाल करें, ग्रीन टी के अंदर दालचीनी डालें, लौंग डालें, उसके अंदर जो है आप कहवा बना के सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, वो भी बहुत अच्छा है। ये तो फरहाना साहिबा घर में आम किचन हाँ, में बिल्कुल। मेरे ख्याल से अवेलेबल है, और मैं यही बता रही हूँ कि ये सारा कुछ करने के बावजूद भी ये होता है कि हर बंदे का शायद इम्यून सिस्टम अलग होता है। हाँ जी, तो मतलब ये इस्तेमाल करने के बावजूद भी हो सकता है कि किसी को फिर भी ये नहीं है कि वो बिल्कुल सेफ हो गया, फिर भी उसको सवियर भी हो सकता है और मतलब आके चला जाए और उसको पता भी ना चले, तो ऐसा भी मुमकिन है। तदाबीर भी बहुत जी, बहुत बिल्कुल। जरूरी है ना, है असल में। जी। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाएंगे।
वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना और सेहत पे। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाने से पहले अमीन अब्बास साहब से हम गाना सुनेंगे। तो अमीन अब्बास साहब क्या सुना रहे हैं आज आप हमें? जी मैं एक सॉन्ग सुना रहा हूँ अपना, ठीक है, पहले भी परफॉर्म किया है काफ़ी जगह पे, माशाल्लाह से। मैं आपको वो सुनाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, आप हमें सुनाएं ताकि फिर हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ जाए। बहुत खूब अमीन अब्बास साहब, बहुत ही खूब। जी, तो टॉपिक पे वापस आते हैं, कोरोना और सेहत पे आज हम बात कर रहे हैं। हकीम साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि तिब्बे यूनानी और तिब्बे नबवी में क्या मुमासलत है और क्या फर्क है? तिब्बे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर आपने इरशाद फरमाया कि कलवंजी जो है मौत के अलावा हर बीमारी का की इलाज। शफा है। क्या बात? शहद के अंदर कलवंजी को पीस कर मेस करके 1 चम्मच अगर सुबह शाम विदाउट शुगर पेशेंट जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, बाज हमने देखा है कि शुगर पेशेंट भी तशरीफ लाते हैं, वो कहते हैं हकीम साहब हम शहद और कलवंजी अदरक लेमन मिक्स करके हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे हमारा शुगर लेवल जो है वो अप रहता है। डेफिनेटली अगर आप कोई चीज भी मीठी खाएंगे तो शुगर लेवल आपका अप रहेगा। बाज लोग कहते हैं जी हकीम साहब हमें शुगर फ्री शहद मिलता है। अल्लाह के नेक वली, शुगर फ्री शहद कहाँ से आ गया? ये तो मैं खुद पहली बार सुन रही हूँ। बेशुमार लोग आते हैं जी हमने ये 8,000 रुपए पर केजी लिया है, ये सूडान का है, ये शुगर फ्री है। अच्छा भी शुगर फ्री शहद होता नहीं, पहली बात तो ये हाँ है, जी बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर मिठास पाई जाती है। जिस चीज अगर खजूर है, खजूर के अंदर भी मिठास पाई जाती है तो शुगर लेवल अप होगा। होता है। जो शुगर पेशेंट है उसके लिए शहद इस्तेमाल नहीं कर सकते। अदरक है, लहसुन है, सेब का सिरका है या सेब का जो है आप पानी निकाल लें, अच्छा। उसको इस्तेमाल करें, ये कर सकते हैं। अगर वो 3-3 चम्मच है तो 1 चम्मच शहद का जो है असली बेरी का हो या छोटी मक्खी का हो जी, उसको उसके अंदर आप मेज करेंगे। लेकिन शुगर उसके अंदर भी पाई जाती है, लेकिन शुगर जो अप होने का अंदेशा ज्यादा होता है उसमें शुगर लेवल अप इतना नहीं होगा। अच्छा, आपने अगर ये चीजें इस्तेमाल करनी है, शुगर पेशेंट कम से कम 1 से 2 घंटे वॉक करें। जी, अगर ये शहद इस्तेमाल करते हैं या उसके अंदर अदरक है, लहसुन है, ये आप इस्तेमाल करें, कम से कम इसके 2 घंटे बाद आप खुश्क रोटी इस्तेमाल करें। बाज देखा है हमने जितने भी शुगर पेशेंट है, अंडा उसके लिए नुकसानदेह है, अंडे से भी शुगर इंक्रीज होती है। अच्छा बात यह है जी शुगर के वाले पेशेंट जी पराठे भी खा लेते हैं, मक्खन भी खा लेते हैं या फिर अंडा भी खा लेते हैं। कुछ अर्से बाद पता चलता है वो जी बेचारे को हार्ट अटैक हो गया है, वो किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले गए हैं, उसके बाद बेचारे की मतलब एहतियात तो death हो इसमें गई है। जरूरी है ना। इसमें हाँ जी, शुगर जी। पेशेंट के लिए अब जिंदा रहने के लिए वो चीजें खाए। अब हाँ वो जी। शौक जो होते हैं, जो बच्चों के शौक होते हैं वो पूरे किए जाते हैं। वो खाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, वो सिस्टम जो है ना, निजाम हजम जो है ना उसका काफी स्ट्रांग होता है, बेहतर होता है, बच्चे जल्दी पिक कर लेते पिक कर लेते हैं। अब 50 के उम्र के ऊपर जो है, 50 साल से ऊपर है, वो भी कहे जी मैं भी अंडे खा लूं, पराठे भी खा लूं तो मुझे कुछ नहीं होगा, शायद मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा एहतियाती तदाबीर जो है वो बहुत- जरूरी है। बहुत तो जरूरी। ब्रेक एक लेंगे, उसके बाद वापस आके फरहाना साहिबा से भी हम जानेंगे कि बच्चों की, हकीम साहब ने बात की है तो बच्चों के लिए जो एहतियाती तदाबीर है वो आपने किस कदर आगे फैलाई और बच्चों को किस तरह से उस पे आपने एजुकेशन दी है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आते हैं। खबर सबसे पहले।
वेलकम बैक। बात आज हम कर रहे हैं कोरोना और सेहत पे। तो जैसा कि हकीम साहब ने बच्चों की बात की थी, तो फरहाना साहिबा आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि बच्चों को आपने किस तरह से इसकी तालीम दी? देखिए, बच्चों में तो आप जितना उन्हें सिखाएंगे, जितनी भी छोटी उम्र हो, वो सीखते हैं। जी बिल्कुल। अभी जब स्कूल्स बंद हो गए, उसके बाद आपने देखा स्कूल्स दोबारा खुले तो हम लोगों की अपनी भी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि बच्चे इतने अच्छा SOPs को फॉलो करेंगे, बट उन्होंने किया। वो मास्क पहनकर आए, उन्होंने वो डिस्टेंस भी रखे। मतलब उस तरह से प्रॉब्लम्स नहीं हुई कि बच्चे जिस तरह से घरों में वो बिल्कुल भी बात नहीं मानते, लेकिन SOPs उन्होंने बहुत अच्छी फॉलो की और स्कूल्स ने भी बहुत अच्छा मतलब इसमें अपना किरदार अदा किया। और बिल्कुल, क्योंकि बच्चे तो जो है वो जाहिर सी बात है इतने छोटे मासूम होते हैं कि वो चीजों को जो है वो फैलाने के लिए। इसी तरह से इनसे भी यही पूछना चाहूंगी कि देखिए, अब ये हमें बताएं कि हुकूमती सतह पे तो बहुत कोशिशें हुई, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी अवेयरनेस किस हद तक आगे गई। जैसे कि अभी भी आप अगर गाँवों में जाएं तो वहाँ पर शुरू से अभी तक कोई SOPs पे फॉलो ही नहीं करता, उनको पता ही नहीं, वो मानते ही नहीं कोरोना अभी तक तो वो मानते ही नहीं है कि जी, कोई यकीन ही नहीं आता। क्योंकि कल रात भी मैं कहीं गई और वो वहाँ पर भी जो वेटर्स थे, उन्होंने यही कहा कि जी बाजी कोई कोरोना वगैरह नहीं है। ये सिर्फ ऐसे ही इमरान खान का एक वो स्टंट है कि जी वो हमें डराने के लिए, हमें वो करने के लिए। मैं खुद उससे एग्री नहीं करती, ये तो बात जानेंगे। ये तो अवेयरनेस तो अभी भी नहीं है। अभी आप मौजूदा हुकूमत में बताएं कि आप सवाल भी करें, साथ में जवाब दूंगा। जी जी, हम आपसे यही सवाल जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने क्या एहतियाती तदाबीर की और क्या क्या आपने डिस्ट्रीब्यूट किया? मास्क तो आपने बताए, इसके अलावा क्या आपने किया? देखें, जब ये वबा आई उस वक्त हालात जब आना शुरू हुई तो तादाद बहुत कम थी, हालात उस लेवल पे नहीं थी। जी जी। जब हालात सडनली जो है एक वीक के अंदर आसमान पे चली गई, तो उस वक्त फिर हमें ऑर्डर हुआ, अब आपने क्या करना है। ठीक है, आप ये कहें हमारे डॉक्टर हज़रात उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी है, हमारा टाइगर फोर्स PTI, हम फ्रंट लाइन पे खेले, हम अपने घर नहीं बैठे। ठीक है, हमने थाना सबसे पहले हमारे SP के साहब के साथ हम सारे वहाँ हाजिर हुए, हमारे कमिश्नर साहब में वहाँ पे आए। फिर हमने अपनी टीम बनाई अलग अलग मोहल्ले के, जहाँ में हम समझ सकते थे जो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो दिहाड़ीदार मजदूर। इस्लामाबाद में NA 54 में चले जाएं तो आपको G11 मेराबादी वाली साइड और गोल्डा शरीफ, अच्छा, ये कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे लोग झोपड़ियों में भी रहते हैं, और लेकिन जो रेंट पे भी रहते हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते दिहाड़ीदारी तक पाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो, मैं वो बताऊंगा जो मैंने खुद किया, तो वो 15,000 लोग हैं जिनके इज्जत का और सफेद पोशी का ख्याल रखते हुए उनके घर पे राशन पहुंचाया गया माशाल्लाह। और 12,000 जो मिल रहे थे खान साहब की तरफ से वो उनको उनके घर पे दिया गया, जो नहीं जा सकता घर पे। ये मैंने भी देखा था, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो काम पूरा किया। और कफालत का जो प्रोग्राम चला उसमें जो भी हम समझते थे हकदार हैं उनको ऐड करवाया गया। सेहत कार्ड हर बंदे को उसके घर में रिसीव हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हम नहीं बोलेंगे, हमारी आवाम बोलेगी, हमारा NA 54 बोलेगा, हर घर ये चीज की गवाही देगा कि हमने क्या किया। हमें बताने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह असद उमर साहब, अगर उनको जब कोरोना भी हुआ उस वक्त भी वो कैंप पे थे ऑनलाइन, हमारे साथ ऑनलाइन। आप क्या कर रहे हो? क्योंकि आप देखें असद उमर साहब की साइकोलॉजी लेवल ये है, आपने क्या किया है, अब रिपोर्ट दो। बिल्कुल, हम वो काम कर रहे थे, सारे भाई कर रहे थे, टाइगर फोर्स भी इंक्लूड थी, हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब भी इन्वॉल्व थे, कमिश्नर साहिबा भी इन्वॉल्व थी, और पुलिस भी थी हमारे साथ। हम सब ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह इसको किया। और जो मैडम ने सवाल किया कि अवेयरनेस, देखें अवेयरनेस आप पूरी सिटी में फैला रहे हैं, वो पूरे मुल्क में फैला रहे हैं, इतनी आसानी से तो नहीं फैलेगी, टाइम लगेगा, लेकिन काफी हद तक हमने फैला दी टाइगर फोर्स के जरिए। और आप जैसी लेडीज हैं माशाल्लाह वो हमारा साथ देती है, PTI से हैं, वो लेडीज को अवेयरनेस कर रही हैं। लेकिन कुछ लोग, मैंने आपको पहले भी इस सवाल का जवाब दे दिया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दिहाड़ीदारी, जिनकी 500 रुपया इस वक्त बाउंड हो रहा है, वो अगर कोरोना बताएंगे, बाज़ का जगह ऐसी आ जाती है वो कहें भाई कोरोना बहुत ज्यादा है, हाँ जी, तो उनका काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, ये बात आपने बड़ी अच्छी की। बल्कि हकीम साहब से मैं पूछूंगी, कारोबार पे आ गई है ये बात, तो कारोबार आपका जो है वो कोरोना में मतलब बहुत से लोग जो है वो देसी टोटकों पे यकीन, वो भी है। और उसमें देखिए बात का ये नहीं है कि आपको PTI वाले गवर्नमेंट वाले लोग मिले, बात करता है वो पटवारीज़म में मिलेगा, और जो वो मिलेगा ना वो यही कहेगा कोरोना नहीं था, इन्होंने जानबूझ के किया था। देखिए, आप इस तरह भी कह सकते हैं ना, इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारी पाकिस्तानी कौम इतनी दलेर है कि वो अभी भी इस चीज से उनको घबराती नहीं है। जिस तरह खान साहब ने कहा है कि घबराना नहीं है, इसीलिए
मैं ऐड positive करता, रहने के अब लिए देखिए भी बात सुने, वो बात भी नहीं है, positivity spread कर रहे हैं। हम रियलिटी बताएंगे, घबराना पड़ता है इससे। हाँ, जब थोड़ा आप सा वेंटिलेटर घबराना पड़ता है। जब आप वेंटिलेटर पे होते हैं ना, आप अगर सुन रहे हैं थोड़ा सा तो घबरा हाँ, जाइए। जब आप वेंटिलेटर जब आप सुने, जब आप वेंटिलेटर पे होते हैं ना, तो फिर आपको सिलेंडर लगा होता है इधर, फिर आपको घबराना पड़ता है। पड़ता है। जी, बिल्कुल। अब ये नहीं, बहादुरी आप किससे लड़ रहे हैं, आपके इंडिया सामने आ गई मौजूदा है। हुकूमत ये भी साथ साथ पैगाम दे रही है कि इमरान साहब तो तो ये कहते सभी हैं कि जरूरी है। घबराना नहीं, लेकिन थोड़ा सा घबराना लाजमी है। जी, लाजमी बिल्कुल। घबराएं तभी हम बच सकते हैं, ऐसा एहतियाती नहीं कि तदाबीर आप- अपना सकते हैं। तो हकीम साहब फिर दोबारा बात में वही आपसे पूछूंगी कि कारोबार पे अगर बात की जाए कारोबार के तो अगर कईयों का तो पीछे चला गया, तो आपका चमक गया था। कारोबार में ये है कि माशाल्लाह जिस दिन से खान साहब बरसरे इक़्तिदार पर रहे हैं, जी जी प्राइस कंट्रोल हो नहीं रही। सीधी सी बात है, बेशुमार चीजें ऐसी हैं कि जो आज से 2 साल पहले उसकी प्राइस 110 रुपए थी, आज वो 240 से क्रॉस कर गई है। अच्छा, बात जड़ी बूटियां ऐसी है, आप एक सिंपल सी है, फूल मखाने जो है वो आम पट्ठों के दर्द के लिए भी दूध के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, वैसे भी खाए जाते हैं। पंजीरी के अंदर भी खवातीन बड़े शौक से डाल के ना वो इस्तेमाल करती हैं, कमर के दर्द के लिए, घुटनों के लिए, जो घुटनों के अंदर गुद्दे को रिप्रोडक्शन करती है, वो फूल मखाने, ये सारी जड़ी बूटी बाहर से आती है। अच्छा। इंडिया से भी आती है, कोई सूडान से आती है, कोई चाइना से आती है। अच्छा, पिछले दिनों वो जो फूल मखाना हम 200-400 रुपए किलो दे रहे थे, वो 6,000 रुपए किलो तक चले गए। अच्छा, जो भी लोग हैं वो कहे जी हकीम साहब कौन सी ऐसी कयामत आ गई है कि 400 रुपए किलो वाली जड़ी बूटी जो है 6,000 रुपए किलो होगी। ये तो बहुत ही मेरा फिर वो मार्केट के अंदर जो स्टॉक, जिनके पास स्टॉक पड़ा था, साफ ज़ाहिर है वो 1 साल बाद उसकी जो फायदियत है वो 50% कम हो जाती होने शुरू हो है। वैसे जून जुलाई के अंदर उसके अंदर कीड़ा भी पड़ जाता है। वो जो स्टॉकेज होते हैं वो क्या करते हैं, उसको कोल्ड स्टोर के अंदर रख देते हैं। अच्छा। कोल्ड स्टोर के अंदर उसका मंथली जो है मैक्सिमम 50 से 100 रुपए महीना लेते हैं। अच्छा वो उसको स्पेयर कर लेते हैं, फिर वो मार्केट में आता है, उसकी प्राइस 400 वाली चीज 6,000 रुपए किलो बिकेगी, तो साफ ज़ाहिर है अवाम को तो तकलीफ होगी। जिस तरह अश्वगंधा बताया, अस्कंदगोरी बताइए, ये ज्यादा महंगी नहीं थी, ये तकरीबन 60 रुपए पाव, 80 रुपए पाव थी। सना मक्की का भी मतलब हमें पता चला ना, तो हमने कहा कि लेनी जब हमने आज से कोई 1 साल पहले सना मक्की का बताया था, हमारे बुजुर्ग भी जुकाम के लिए सना मक्की देते थे। सना मक्की के पीने से ये होता था कि वो पेट लूज होता था, जो रेशा था वो जब पेट लूज होता था तो उसको काफी रिलीफ मिलता था। अच्छा, अब भी वही सना मक्की है, वही सना मक्की 2,000-3,000 रुपए किलो बिक रही थी, आज वही सना मक्की है, आज उसका रेट जो है 100-150 रुपए किलो हो गया दोबारा। उसकी वजह ये है कि लोगों ने पीना छोड़ दिए। उन्हें कहा जी जितना वो, कोई हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे, हमने जब शुरू में बताया तो फिर उन्होंने तहकीक की इंग्लैंड के अंदर, उन्हें कहा जी मैं 1 लाख पाउंड दूंगा अगर मेरे तरीके से और मेरे इलाज से अगर आप उसको इस्तेमाल ना करें, फर्क ना पड़े तो। अब सना मक्की जो सूडान से है, साल जाए उसकी इतनी डिमांड बढ़ गई, लोगों ने फॉरेन कंट्री से मंगाना शुरू कर दिया। जो सूडान से है उसका कलर बिल्कुल जो है वो डार्क कलर का था, जो इंडिया से आती थी वो ग्रीन कलर था। रंगों में जब फर्क आया तो लोगों ने कहा जी ये सना मक्की नहीं है। अच्छा, उस वक्त के दौर की जो लोगों के पास पड़ी 1,600 रुपए पर केजी की पड़ी, आज 200 रुपए का रेट है या 100 रुपए का रेट है। अब सना मक्की तो नहीं बिक्री। फिर भी जो सही, जो जड़ी बूटी को समझने वाले हैं या जो ओल्ड खवातीन है माशाल्लाह, जो हिकमत के टोटकों को भी जानते हैं, जड़ी बूटी को भी जानते हैं, वो आज भी बच्चों को वो कावा पिला रहे हैं घरों के अंदर। फरहाना साहिबा से भी ये साथ ही जानोगे, क्योंकि सना मक्की की आपने बात की, आपने पिया था जब आपको कोरोना हुआ? ये नहीं पिया, लेकिन मैंने बाकी तभी तो देखे ना आप वेंटिलेटर पे चली गई। ये अब मुझे पता चला कि आज इतनी स्वेर क्यों हो फरहाना गई। साहिबा ना जाती, अगर ये सना मक्की का कावा पीते तो इंशाल्लाह अल्लाह की जात इनको गैब से शफा देती। हाँ जी। हिकमत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले, हाँ जी, बिल्कुल। उससे पहले जो है यूनान के अंदर हिकमत वजूद में
आई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेट में जब तकलीफ हुई तो 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह से रुजू किया। जी 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 जी। जब उन्होंने अल्लाह से रुजू किया तो फिर अल्लाह जल्ल शानहू ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, मेरे बेवकूफ मूसा को बताओ वो सामने जड़ी बूटी है, हाँ जी। इसको आप तोड़े और अच्छा। अल्लाह शाफी अल्लाह काफी पढ़ के उसको आप उसको पानी इस्तेमाल के करें। साथ ले ले। ठीक। तो साथ ही अल्लाह जल्ल शानहू ने जड़ी बूटी को हुक्म दिया मेरे महबूब के लिए शफा हो जा। क्या बात है। इसीलिए हुक्म दिया गया था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उन्होंने 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह से रुजू किया जी, जी। तो उसके अंदर अल्लाह की मदद और अल्लाह की रहमत और अल्लाह की शफा उसके अंदर शामिल हो गई। शामिल हो गई। उस दौर से लेके आज तक वो जड़ी बूटी वजूद में आई है। अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया है, जितनी मिट्टी से जरखैज निकलते हैं, जी, जी, जी। इवन हमारी खुराक है या हमारी जड़ी बूटियों से इलाज है, सब वो जड़ी बूटी जितनी शिफा है है उसमें। वो अल्लाह ने इंसान के लिए शफा बना के रखी है। माशाल्लाह से। जो खुराक है इंसान की वो भी जितनी मिट्टी के अंदर से जरखायर निकलते हैं, इंसान मिट्टी का बना है, उस मिट्टी की ग़िज़ा जो है उसको लगती है। जो रूह की ग़िज़ा है, अल्लाह ने जब रूह आसमान से डाला है, जी, जी, जी। यहाँ पर आके सैंस भी अंधी हो गई है, गई, सब बिल्कुल। कुछ किया। जब बच्चे के अंदर धड़कन आती है, माँ के पेट के अंदर होता है, रूह डलती है, तो फिर उस रूह के साथ अल्लाह ने तमाम जरखैज जितने जड़ी बूटियां हैं अल्लाह की इबादत करती हैं, उसी जड़ी बूटियों के अंदर अल्लाह ने शफा रखी है। फरहाना साहिबा, आपसे इस बात पे मैं आऊंगी कि कहवा तो आपने नहीं पिया, अगर आप पी लेती तो मेरा ख्याल इतना स्वेर नहीं होता, लेकिन आपने और कौन सी खुराक इस्तेमाल की कि जिससे आप जो है वो अपनी एनर्जी आपकी बूस्ट हुई? जी, ज्यादा तो मैंने आपको बताया ना कि वो जब आप टेम्परेचर में और आपको ब्रीथिंग इशू तो आप तो खाना पीना तो आपका टोटली बंद ही हो जाता है, तो फिर उसमें ज्यादा ही होता है कि आप कलौंजी, अदरक और लेमन चीजों का का टेस्ट फील होता था आपको? जी, टेस्ट मुझे टेस्ट नहीं गया था, अच्छा। बट बाकी जो ब्रीथिंग इशू था वो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। अचानक इस तरह से हुआ कि उसमें मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं मतलब उसको बाकी चीजों को उस तरह से आजमाती, लेकिन अपने उससे पहले मैं बीमारी से पहले मतलब इन चीजों पे बहुत ज्यादा एतकाद भी रखती हूँ और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल भी करते हैं हम। अलग से किचन में एक रखा हुआ है जिसमें कि सारी चीजें मौजूद रहती हैं और वो डेली के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सही है। तो मुबीन अफजल साहब, आप पे आएंगे, पूछेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जो है वो खतरात इसके जो है उससे कैसे बचा जा सके, क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी और चाहिए मजीद? मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी वो सूरत हाल नहीं रही जो पहले थी। नहीं, मैंने तो सुना है कि इसका 3rd वेव आ रहा है अभी। मेरी बात कल भी आने वाले सुना हैं। है? आपने अक्सर डॉक्टरों से सुना होगा या हकीम साहब से सुना होगा और किसी से नहीं सुना होगा आपने, ठीक है? सुनते आए, ये जो इल्म है ना, ये मेरे अल्लाह को है, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। आप खुद बन जाते हैं ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है। इसी बात के साथ हम अपने प्रोग्राम को खत्म करते हैं। नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।